नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन ई रिक्शा चालकों पर हो रहे लगातार कार्यवाही को लेकर विरोध में आज सभी चालकों ने किया प्रदर्शन। लगातार शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन आरटीओ के निर्देश पर ई रिक्शा चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर रहा है। कल 700 से अधिक ई रिक्शा चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई थी, जिसके विरोध में आज सभी रिक्शा चालक एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। कल 700 से अधिक ई रिक्शा चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई थी, जिसके विरोध में आज सभी रिक्शा चालक एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया है। चालकों का कहना है कि जिस प्रकार से ऑटो चालकों को 1 महीने का समय दिया गया था, उसी तरह से हमें भी 2 हफ्ते का समय दिया जाए, ताकि जिन चालकों के पास कागज कंप्लीट नहीं है वह अपने कागज कंप्लीट कर लें। साथ ही आरटीओ में लाइसेंस के कार्ड नहीं होने का भी ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमने लाइसेंस के अप्लाई तो किया है, लेकिन आरटीओ के पास कार्ड है ही नहीं, तो हमें लाइसेंस कैसे मिलेंगे। आरटीओ अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सभी ई रिक्शा संचालकों से कागज मांगे जा रहे हैं, कागज नहीं होने पर उनकी ई रिक्शा नहीं छोड़ी जा रही है। आ रहे हैं कि अगर जैसे कि गाड़ी बेचने पे रोक लगा रहा है, मतलब कोई भी समस्या आ रही है, तो ये बात शोरूम वालों को सोचना चाहिए। अभी जैसे हम सब लोगों ने अपना कोई ना कोई व्यवसाय छोड़ के अगर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमने कैश पेमेंट दे के गाड़ी खरीदी है, इसके बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं आरटीओ की गलती है। अभी जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले ही लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, मतलब कि मेरे लाइसेंस को अप्लाई करे को मुझे करीबन 6 महीने का टाइम हो गया है। 6 महीने के बाद भी आरटीओ के पास में कार्ड नहीं है, तो इसमें क्या हमारी गलती है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मैं दिखाता हूँ, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है अगर मैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ आपको, तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो मान्य नहीं है, आप ओरिजिनल लाइसेंस लेके आओ, पर असली जो कार्ड है वो आरटीओ के पास में ही नहीं है। तो इसके लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं। गलती इसमें हमारी नहीं है, कहीं ना कहीं आरटीओ की भी लापरवाही है। तो ये सारी बातें सर, अब देखो हमको परेशान इसलिए किया जाता है कि अभी हमारे पास देखो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, गाड़ी का लाइसेंस है, बीमा है, फिटनेस मांग रहे, फिटनेस अभी हमारे को दिया गया नहीं है ई रिक्शा का, ठीक है। परमिट की जहाँ तक बात करें तो अपने उज्जैन में परमिट का नियम भी लागू नहीं हुआ गया है। तो हम गलत कहाँ हैं? बस वो है कि जो आप वो जो किराया का आपने रसीद लगाया है, वो किराए की रसीद हम हमारी गाड़ी पे चिपकाने के लिए तैयार हैं। जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है उसका जो भी चालानी कार्रवाई हो रहा है, जैसे कि 500 रुपये की मान लो कि आप रसीद कट रही, चालानी कार्रवाई हो रहा है, तो वो आप काटो, हमको उससे दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये है सर कि जो अगर जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जिसकी सारी कागजात कंप्लीट है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है, हमें ये जानना सर। लगभग कितनी गाड़ियाँ जो है पूरे शहर में? लगभग सर मेरी बात सुनिए, कल का अगर जो रेशो देखा जाए तो अपना 750 गाड़ी रोकी गई है कल के तारीख में। और आज भी अभी हरी फाटक पे मैं देख के आया हूँ, तो वहाँ पे भी अपनी कम से कम 50 एक गाड़ी खड़ी है। क्या मांगे हैं आपकी और क्या अपन ये चाहते हैं सर कि देखिए जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आप लोग को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करो आप, ठीक है। और अगर जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमको कम से कम 2 हफ्ते का टाइम दो। 2 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर अगर हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराते तो उसमें गलती हमारी रहेगी। पर सर जैसे कि अभी ऑटो वालों को आप लोगों ने एकदम मतलब जैसे दिया था, आपने मौका दिया था, उनको भी 1 महीने का चांस दिया था कि भैया 1 महीने का चांस है, आप लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो। तो ऐसा करके हम चाह रहे हैं सर कि हमें भी 1 महीने का मौका मिले। जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम कंप्लीट करने के लिए तैयार है। हमें 1 महीने के लिए कमा रहे हैं जी सर। वो अपन सर देखिए बात ये दूसरे लोगों पे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अपराध हो रहा है नहीं हो। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का 2य चरण उज्जैन जिले में प्रारंभ हो गया है, जिसमें कलेक्टर ग्राम पंचायत मौलाना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का 2य चरण उज्जैन जिले में प्रारंभ हुआ। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। अभियान के दौरान 67 विभिन्न शासकीय सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस संबंध में लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में 15 अप्रैल तक के पेंडिंग सभी प्रकरणों का निराकरण भी इसी अवधि में किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बड़नगर जनपद के ग्राम मौलाना में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के 2य चरण की शुरुआत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अभियान के क्रियान्वयन का अवलोकन किया। इस अवसर पर एसडीएम आकाश सिंह, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप पाल एवं जनपद स्तरीय अमला मौजूद था। उज्जैन अधिकारियों ने मंगलवार रात को सूचना के आधार पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के निर्देशन में नायब तहसीलदार नागदा श्री नवीन छलौत्रे के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा रात्रि 11:30 बजे खजूरिया खाल पगारिया स्टैंड उन्हेल स्थित मां भवानी डेयरी फार्म पर छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर वनस्पति मिलाकर मावा बनते पाया गया।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मौके पर बनते पाए गए एवं 9 ट्रे में रखे गए मावे में से 5 मावे के नमूने, 1 केन में रखी गई क्रीम में से क्रीम का नमूना, 2 प्लास्टिक के टब में रखे गए घी में से घी का नमूना एवं प्लास्टिक के टब में प्लास्टिक की बाल्टी एवं 15 लीटर प्लास्टिक टीन में रखे गए वनस्पति में से नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गए एवं मौके पर संग्रहित 231 किलोग्राम मावा, 17 किलो 600 ग्राम वनस्पति, 22 किलोग्राम घी, 65 लीटर दूध, 10 किलो 580 ग्राम क्रीम को जब्त किया गया। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि संपूर्ण जिले में कहीं भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो जनहित में लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कलेक्टर के आदेश अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें संपूर्ण जिले में इस प्रकार की कार्रवाई जो हुई है वो होना है और इसकी सूचना हमें 3-4 दिन पहले प्राप्त हुई थी और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल है वो लगातार निगरानी कर रहा था, सतत मॉनिटरिंग कर रहा था और कल जैसी हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस जो स्पेसिफाइड जो हमारा संस्थान है वहाँ पर नकली अमानक, जिसे कहा जाएगा अमानक मावा बनने की सूचना प्राप्त हुई। हमारा दल वहाँ पर गया, लगभग 9 तारीख की मध्य रात्रि में ये कार्रवाई हुई और 12 विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, लगभग 12 प्रकार की जो विभिन्न खाद्य सामग्रियों के हमारे द्वारा सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के बाद जो सामग्री वहाँ पर शेष थी उसमें लगभग 231 किलोग्राम के करीब जो है वो मावा था और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि वनस्पति है, दूध है, घी है और क्रीम है, इस प्रकार की संपत्ति को जब्त किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, कुछ जुर्माना भी अभी उसमें क्या? देखिए अभी जो विधिवत है उनके सैंपलिंग लिए गए हैं और सैंपल को लेने के बाद उसे हम प्रयोगशाला में पहुंचाएंगे, जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है और उसके बाद वहां से जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम होंगे, रिपोर्ट प्राप्त होती है हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और संपूर्ण जिले में जो है इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो जनहित में लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय के बिल्कुल सख्त निर्देश है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। उज्जैन माधवनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात को 50,000 रुपए की उधारी वसूलने के लिए युवक को कार में से निकलकर कार में बैठाकर थाने पर लेकर पहुंचे। माधवनगर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दोस्त को 50,000 रुपए दिए थे। इनके आपस के लेन देन चलते विवाद हुआ है।
दो तालाब के पास युवक को रोककर उसे पहले धमकाया और फिर अपने साथ ले गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन में 50,000 की उधारी वसूलने के 3 लोगों ने एक ऐसा रास्ता आजमाया जिससे पुलिस को इन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करना पड़ा है। इन लोगों ने पहले एक कार को रोका, फिर इसमें बैठे युवक को कार से उतारा और डरा धमका कर एक अन्य कार में अपने साथ लेकर जिस स्थान पर यह घटनाक्रम हुआ वहां पर CCTV लगे थे, जिससे इन लोगों की जल्द पहचान हो गई और महज कुछ घंटों में ही पुलिस ने युवक को मुक्त करवाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर दिया है। क्या नाम है? मेरे को नाम भी नहीं पता लोग। कहाँ से कौन कैसे क्या पड़ा तुमको गाड़ी में? मतलब तुम पैदल थे भाई? नहीं, मैं पुष्पा मिशन में दादाजी एडमिट है, वहाँ से कार से निकला था पापा के साथ। पापा गाड़ी चला रहे थे, इन लोगों ने थोड़ी देर पीछा किया, मेरे को ऐसा लगा कि कोई एक्टिवा से पीछा कर रहा है। बाद में 2 तालाब के वहाँ लक्की चिकन के सामने इन लोगों ने एक्टिवा गाड़ी के आगे लगाई, मेरे को कार में से घसीट के उतारा और इनकी स्विफ्ट डिजायर कार में जबरदस्ती बिठा दिया और बहुत स्पीड वाली बात थी, वो 2 मिनट के अंदर सब हो गया था। कल रात को 2 तालाब के पास एक लड़के को लेके गए थे, उसमें पूरी घटना पता की गई। तो फरियादी और जो आरोपी लोग हैं इनके आपस का लेन देन का मामला था, तो उसके लिए ये लोग लेके गए थे और बाद में फिर इन दोनों को थाने लेके आया गया। तो फरियादी की शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कितना लेन देन का मामला है? ये एक दोस्त था लव जुनवाल जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके माध्यम से 50,000 रुपये का लेन देन बता रहे थे। तो जो आरोपीगण है उनका कहना है कि लव के माध्यम से इसको 50,000 रुपये दिए थे, जबकि इसका कहना है कि मेरा लेन देन केवल उससे था। तो उस बात को कंफर्म करने के लिए इन्होंने रास्ता रोक के और इसको लेके गए थे, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायकों ने कलेक्टर से मिलकर जन समस्या और महाकाल सशुल्क दर्शन व्यवस्था बंद किए जाने मामला उठाया है। वर्तमान में उज्जैन जिले में कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक हैं, जिनमें घटिया से रामलाल मालवीय, तराना से महेश परमार, नागदा खाचरोद से दिलीप गुर्जर और बड़नगर से मुरली मोरवाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगलवार को चारों विधायकों ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं, पेयजल, बिजली, सड़कों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर अपनी बात रखी। साथ ही महाकाल मंदिर में लगने वाले शुल्क को हटाए जाने का मुख्य मुद्दा भी विधायकों द्वारा उठाया गया। साथ ही होने वाले निर्माण कार्यों की भूमि पूजन है, कांग्रेस से जुड़े हुए विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान नहीं दिए जाने का मुद्दा भी इस बैठक में सामने आया। सभी विधायकों ने कलेक्टर से मुलाकात के दौरान अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को समाप्त करने की बात कही है। साथ ही किए जाने वाले निर्माण कार्यों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन और विधायकों को उचित सम्मान नहीं दिए जाने की भी बात कही है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने मंगलवार को स्कूल कॉलेजों की बेटियों को फिल्म द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई। इस दौरान बड़ी संख्या में बेटियां मूवी देखने पहुंची। सांसद ने सभी के लिए पूरा शो बुक किया था ताकि फिल्म देखकर उन्हें लव जिहाद से बचने की सीख मिले। बच्चों के साथ फिल्म देखने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया की उनके साथ बैठे। दरअसल देश भर में बीते दिनों द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई है। दरअसल देश भर में बीते दिनों द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई है, जो कि लव जिहाद पर बनी है, जिसमें हिंदू युवतियों को माइंड वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। देश भर इस मूवी को लेकर लोगों में देखने के लिए खासा उत्साह है। वहीं मध्य प्रदेश में इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया है। प्रदेश सरकार भी बेटियों को मूवी देखने और लव जिहाद से बचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में उज्जैन आलोट संसदीय सीट से सांसद अनिल फिरोजिया ने भी स्कूल और कॉलेज की बेटियों को निःशुल्क द केरला स्टोरी मूवी दिखाई है, जिसके लिए सांसद द्वारा पूरा शो बुक किया गया था। खुद सांसद ने बेटियों का स्वागत करते हुए उन्हें PVR में प्रवेश कराया और बेटियों को फिल्म दिखाई। इस दौरान सांसद भी बेटियों के साथ बैठे और मूवी देखी। सांसद अनिल फिरोजिया ने इस दौरान कहा कि यह फिल्म केरला की स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की स्थिति पर बनी है। जिस तरह से बेटियों को जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनका जीवन नष्ट किया जा रहा है, आज की स्थिति पर यह फिल्म है। इस फिल्म को हर बेटी को, हर व्यक्ति को देखना चाहिए और लव जिहाद से बचना चाहिए। इसीलिए आप सभी बेटियों को लेकर फिल्में देखने पहुंचे थे। केरला स्टोरी ये एक बहुत अच्छी पिक्चर मूवीज़ है और ये जो है लव जिहाद के ऊपर है। आज हमारी जो बेटियां हैं, चाहे वो 12th से लेकर कॉलेज तक की बेटियां हैं, उनको कैसे साजिशपूर्ण तरीके से लोगों के द्वारा फंसाया जाता है, बहलाया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है, ये उसके ऊपर आधारित पिक्चर है। ये द केरला स्टोरी नहीं है, ये पूरे देश में इस प्रकार की अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ मिलेंगी। तो ये वास्तव में एक अच्छी मूवी है जो हमारी बेटियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबसे मुख्य उद्देश्य जो है, इस साइड अगर आप नोट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, जो वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कई बेटियों के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं और हमने सख्त कानून भी इस देश में बनाए हैं।
तो इन बेटियों को सचेत करना, अलर्ट करना कि भाई ये जीवन बहुत अमूल्य है और आप किसी के भी बहकावे में, फुसलाने में ना आए। ये चीटिंग वेटिंग का हम रोज़ न्यूज़ आप मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है, कई बेटियों के साथ दुर्घटना होती है। तो ये हमारी बेटियाँ इस मूवी से कुछ शिक्षा लें, इसलिए आज मैंने भी बेटियों का पूरा शो अरेंज करा है। और वास्तव में देखने में आया कि सब बेटियां एग्ज़ाम हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बेटियां आई हैं। तो मैं उन बेटियों को भी यही प्रार्थना करी कि बेटा तुम इस मूवी से कुछ सीखो, और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि हमारे देश की सभी बेटियां यशस्वी हों और दीर्घायु, स्वस्थ और मस्त रहें और उनकी भगवान मनोकामना पूर्ण करें। सज्जन सिंह वर्मा ने इस पिक्चर पर तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061